स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पर मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। ठीक है, तो जो हर रोज़ चैप्टर वाइज आरपीएफ एसआई क्लास और इसके अलावा जो है अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम सभी के लिए यह जो है महत्वपूर्ण है। और ये हर विषय का टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन और आने वाला संभावित क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, तो ये हर एग्ज़ाम में फ़ायदा करेगा, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, आइए आज का मोटिवेशनल कोट्स को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का चाणक्य नीति क्लासेस का मोटिवेशनल कोट्स, सफलता का सबसे बड़ा राज है कभी भी हार नहीं मानना। ठीक है, तो सफलता पाने के लिए जो है हमें अंतिम सांस तक मेहनत करना होगा, कभी भी हार नहीं मानना होगा। अगर हार लग रहा है कि हमें सफलता नहीं मिलेगी, फिर भी जो अपने आप को एक बार फिर से ट्राई करना, फिर से कोशिश करना, तो तभी जो है आपको सफलता मिलेगी। मतलब अंत तक लड़ना, कभी भी हार नहीं मानना। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। अभी बहुत सारे वैकेंसियाँ हैं, आरपीएफ है, बिहार पुलिस है और झारखंड पुलिस है, बहुत सारा जॉब है जो कि आप अगर अच्छे तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं इस बार ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, तो आइए आज की क्लास आगाज़ करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज़ करते हैं आरपीएफ एसआई का स्पेशल क्लास जो प्राचीन भारत चल रहा था। प्राचीन भारत में कल मौर्य साम्राज्य पढ़ा दिए थे और आज जो है प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति। ठीक है, प्राचीन भारतीय में क्या कला था और क्या संस्कृति थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन डी, ऑप्शन है ए में असम, बी में छत्तीसगढ़, सी में मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी में उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य में जो है उदयगिरी के पत्थर में काटी की गुफाएं स्थित है। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करें। ठीक है, तो पीडीएफ यहाँ आ गया है। ठीक है, देख लेते हैं। कार्ले की गुफा मंदिर कहाँ है। ठीक है, कार्ले की गुफा मंदिर कहाँ है, कार्ले की गुफा मंदिर किस से संबंधित है। ठीक है, तो कार्ले की गुफा मंदिर जो है हिनयान से संबंधित है। ठीक है, कार्ले की गुफा मंदिर हिनयान से संबंधित है। और खंडगिरी के पत्थर जो है काट कर बनाए गए भवन किससे, तो जैन से। खंडगिरी के पत्थर जो है काट कर बनाए गए भवन का किससे संबंध है, जैन धर्म से। ठीक है, और कार्ले की गुफाएं हिनयान से। बाघ की गुफा किससे संबंधित है, तो महायान से। ठीक है, बाघ की गुफा महायान से। और बादामी गुफा मंदिर किससे संबंधित है, तो बादामी गुफा मंदिर जो है शैव धर्म से। बादामी गुफा मंदिर शैव धर्म से। ठीक है, कार्ले की गुफा मंदिर जो है, कार्ले की गुफा मंदिर हिनयान से, खंडगिरी के पत्थर जो है जैन से, और बाघ की गुफा महायान से, और बादामी की गुफा शैव धर्म से। ठीक है, ऑप्शन इसका मिला लीजिएगा, ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्न शासकों में से किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग धार्मिक सम्मेलन किया। तो निम्न शासकों में किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग धार्मिक सम्मेलन किया, तो हर्षवर्धन थे जो कि 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया था। देखिए चौथा क्वेश्चन, छठवीं और 8वीं सदी में निम्नलिखित के द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला। तो 6ठी और 8वीं सदी में किनके द्वारा मंदिर का निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला, तो ऑप्शन ए, पल्लव और चालुक्यों द्वारा जो है इनके समय में मंदिरों का निर्माण का पर्याप्त संरक्षण मिला। ठीक है, पल्लव और चालुक्यों के समय में मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, मंदिर की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है, तो उत्तरी शैली जो है नागर शैली, और बेसर शैली मध्य में। ठीक है, और दक्षिण भारत में द्राविड़ शैली। ठीक है, उत्तर भारत नागर शैली और मध्य भारत बेसर शैली, मतलब दोनों का जो मिश्रित है, नागर और द्रविड़ का मिश्रित बेसर शैली, और दक्षिण भारत द्राविड़ शैली। ठीक है, उत्तर भारत नागर शैली, मध्य भारत बेसर शैली और दक्षिण भारत द्रविड़ शैली। छठा क्वेश्चन देखिएगा, चित्रकलाओं जिसे पेंटिंग्स भी कहते हैं। ठीक है, चित्रकलाओं में बृहद पैमाने की
भित्ति चित्रों ने लघु चित्र शैली का मार्ग प्रशस्त किया है? केवी सदी में, 6ठी सदी ईसा के बाद, या 8वीं सदी ईसा के बाद, या 10वीं शताब्दी ईस्वी के बाद, या 11वीं शताब्दी ईस्वी के बाद? तो इसका जो है चित्रकलाओं में बृहद पैमाने के भित्ति चित्रों ने लघु चित्र शैली का मार्ग का प्रशस्त किया है, तो 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद। ठीक है, देखिएगा महाबलीपुरम मतलब स्थित मंदिर संबंधित है किस वंश से? ठीक है, महाबलीपुरम किस वंश से संबंधित है? तो पल्लव वंश से। पल्लव वंश से संबंधित महाबलीपुरम मंदिर संबंध रखता है। ठीक है, ऑप्शन सी पल्लव वंश। देखिएगा 8वां क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का जो है प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो चोल वंश के शासनकाल में। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो चोल वंश, ऑप्शन बी। तो ये तंजौर का बृहद मंदिर का निर्माण किसने किया? ठीक है, तो राजा राज चोल। ठीक है, राज राजा चोल, ऑप्शन बी होगा, राज राजा चोल। तंजौर के बृहद मंदिर का निर्माण जो है किसने किया? राज राजा चोल, ऑप्शन बी। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तंजौर का बृहद मंदिर का निर्माण किसने किया? राज राजा चोल। देखिए चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो चोल शासकों की भाषा तमिल थी। ठीक है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? क्योंकि दक्षिण भारत के थे तो ये तमिल भाषा बोलते थे। चोल शासकों की भाषा क्या थी? ऑप्शन सी तमिल। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था? तो एलोरा की जो है प्रसिद्ध मंदिर राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित था। ठीक है, तो प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था? राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, राष्ट्रकूट के संस्थापक दंतीदुर्ग थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रकूट के शासक कौन थे? दंतीदुर्ग। जनरेटर चालू कर रहा है, लाइट कट गया। अजंता तथा एलोरा की गुफा, अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता तथा एलोरा की गुफा जो है महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, निम्न में कौन सबसे प्राचीन है? तो अजंता या कुतुब मीनार या ताजमहल या खजुराहो? तो अजंता जो है इस सभी ऑप्शनों में सबसे प्राचीन है। ठीक है, अजंता इन सभी ऑप्शनों में प्राचीन है। अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था, अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था गुप्त के काल में। ठीक है, अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था गुप्त के काल में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, अजंता की गुफाओं में बनी मूर्तियां क्या दर्शाती है? तो अजंता की गुफाओं में बनी जो है मूर्तियां क्या दर्शाती है? भगवान बुद्ध एवं उसका जीवन वृत्त। ठीक है, अजंता की गुफाओं में बनी मूर्तियां क्या दर्शाती है? भगवान बुद्ध व उनका जीवन वृत्त। और अजंता चित्रकला में क्या दर्शाया गया है? तो अजंता चित्रकला में जो है बुद्ध से संबंधित होगा, तो इसमें ऑप्शन भी नहीं है, जैसे पंचतंत्र, रामायण, महाभारत, ये तीनों नहीं होंगे, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अजंता चित्रकला में क्या दर्शाया गया है? तो बुद्ध से संबंधित होंगे तो बुद्ध के बारे में दर्शाया गया। अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है? अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है? तो जातक कथाओं का है, और बुद्ध से संबंधित है तो जातक कथाओं का विवरण है। देखिए 18वां क्वेश्चन, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? तो एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी इसका आंसर राष्ट्रकूट से। ठीक है, चालुक्य से, चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट, तो किससे संबंधित है? एलिफेंटा राष्ट्रकूट वंश से। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग। 19 नंबर देखिएगा, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करें। देखिएगा नागार्जुन और शंकराचार्य, अंडाल और रामानुजाचार्य। ठीक है, तो ये किन किन से संबंधित है? ठीक है, इसको ध्यान देखना है। तो नागार्जुन जो है ज्ञान की मुक्ति प्रथम मार्ग, महिला संत, अंडाल जो थे महिला संत थे। ठीक है, और रामानुज जो थे वेद की रीतियों की भक्ति, नागार्जुन सर बौद्ध धर्म के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, और अंडाल जो है महिला संत है, तो इसका आंसर डी होगा, ए का 4। नागार्जुन बौद्ध धर्म के विस्तार में ठीक है महत्वपूर्ण भूमिका थे, और शंकराचार्य जो है ज्ञान की मुक्ति का प्राथमिक मार्ग था। ठीक है, ज्ञान की मुक्ति का प्राथमिक मार्ग था शंकराचार्य, और अंडाल महिला संत थे, बिल्कुल सही है। रामानुज जो है वेदों की रीति भक्ति के साथ सम्मिलित करने का प्रयास किए। ठीक है, इसको मिलान कीजिएगा, मिलान करने का ऑप्शन है तो ऑप्शन डी होगा।
नागार्जुन बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण भूमिका थे, और शंकराचार्य जो थे ज्ञान की मुक्ति का प्राथमिक मार्ग था, और अंडाल महिला संत थी। रामानुज बौद्ध धर्म के विस्तार में रामानुज वेद की रीतियों की भक्ति के साथ सम्मिलित करने का प्रयास किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 फिर है, सम्मिलित कीजिए। तो जयदेव, बिल्हन, अमर सिंह, बाक पतिराज। तो ठीक है, इसको मिलान कीजिए, मतलब कौन जो है किनसे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, कट गया है इसमें PDF। ऑप्शन सी मतलब जो है जयदेव लक्ष्मण सेन से संबंधित थे, बिल्हन जो है विक्रमादित्य छठे से संबंधित थे, और अमर सिंह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित थे, और बकपतिराज जो है यशोवर्मन से संबंधित। ठीक है, जयदेव लक्ष्मण सेन से संबंधित थे, बिल्हन विक्रमादित्य छठे से संबंधित थे, अमर सिंह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से, और बकपतिराज यशोवर्मन से। ठीक है, मिलान करने का ऑप्शन आया है तो मिलान कीजिएगा, और बहुत सारा ऑप्शन देता है बहुत सारे एग्जाम में मिलान करने का। और द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? और द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य। और रामानुज जो किस सिद्धांत से? तो विशिष्ट द्वैतावाद। ठीक है, रामानुज ऑप्शन ए में जो है विशिष्ट द्वैतावाद होंगे, और श्री शंकराचार्य जो है और द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक होंगे। नयनार किससे संबंधित है? तो शैव धर्म से। और ये क्वेश्चन पढ़ा दिया गया है। शाम को जो है 6 बजे क्यूज चलता है, ग्रुप डिस्कशन, उसमें जो है प्राचीन भारत लगभग खत्म होने वाला है। बहुत कम दिनों में बहुत अच्छे तरीके से जो डिस्कस किया गया है, जो कि सबको याद होगा। नयनार किससे संबंधित है और अलवार किससे संबंधित है? ठीक है, तो नयनार किससे संबंधित है? तो शैव धर्म से। लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था किस वंश के द्वारा? तो लिंगराज मंदिर का जो है निर्माण ऑप्शन में है गंग वंश, नरसिंह देव द्वारा, चंदेल द्वारा, और वास्तुपाल एवं तेजपाल। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, उपरोक्त में किसी के द्वारा नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित है? तो क्या सुमेलित है? तो एलोरा साका, ये नहीं होगा। महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, ये भी नहीं होगा। मीनाक्षी मंदिर पल्लव, ये भी नहीं। खजुराहो जो है चंदेल वंश से संबंध थे, तो खजुराहो चंदेल, ये सही होगा। खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बनवाए गए हैं? तो खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बनवाए गए हैं? तो ऑप्शन सी चंदेल के शासक काल में। ठीक है, ऑप्शन मिलाने के लिए इससे पहले भी आया था खजुराहो चंदेल, और खजुराहो मंदिर किसके शासनकाल में बनवाए गए हैं? तो चंदेल के साथ। बताइए, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है कहाँ? तो मध्य प्रदेश। खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। भैया विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? विख्यात तट मंदिर ऑप्शन सी मम्मालपुरम में होगा। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो मम्मालपुरम में। उसके बाद देखिएगा गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? कर्नाटक। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक। देखिए नटराज की मूर्ति, नृत्य की देवता जिसे कहते हैं, किस वंश से संबंधित है? तो चोल वंश से। ठीक है, नटराज यानी नृत्य की देवता की मूर्ति किस वंश से संबंधित है? तो चोल वंश की। तो ये मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ये सभी बताएगा। मदुरई, तमिलनाडु। ठीक है, मदुरई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मदुरई, तमिलनाडु। देखिएगा अगला क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये सभी को पता होगा। ठीक है, तक्षशिला जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो तक्षशिला कहाँ स्थित है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ये नहीं, ये चारों ऑप्शन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में भी वर्तमान समय में पड़ता है। कोणार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया? कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है 1245 AD में किया गया। ठीक है, 1245 AD। कोणार्क मंदिर का निर्माण 1245 AD में। ठीक है, भारतीय 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो नालंदा, उज्जैन, वाराणसी या विक्रमशिला? तो नालंदा। ठीक है, पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो नालंदा। ऑप्शन ए नालंदा होगा। बताइएगा बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था?
बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर जो है किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन डी अशोक। अशोक जो है बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर बनवाया था। ठीक है, बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? अशोक के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। देखिएगा, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया। ठीक है, 35 का डी कंबोडिया होगा। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। ऑप्शन डी कंबोडिया। कंबोडिया कहाँ पड़ता है आप लोग जानते हैं? 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसमें लगभग 100 गुफाएं हैं? ठीक है, कमेंट में बताइए कंबोडिया कहाँ पड़ता है आप लोग, हम बताएंगे आंसर। ठीक है, किसमें लगभग 100 गुफाएं हैं? तो ऑप्शन सी कान्हेरी। कान्हेरी जो है इसमें लगभग 100 गुफाएं हैं। रहेगा क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों ने। ठीक है, दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों द्वारा। रहेगा, ईसा के 3री सदी से जबकि हूनों के आक्रमणों ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, भारतीय व्यापारिक अधिकारी किस पर निर्भर रहते थे? ईसा की 3री सदी से जबकि हूनों के आक्रमणों ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, भारतीय व्यापारिक अधिकारी किस पर निर्भर रहते थे? तो ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तिरुपति मंदिर अवस्थित है कहाँ? तो आंध्र प्रदेश। तिरुपति मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। बताइएगा 40 नंबर क्वेश्चन, महाबलेश्वर अवस्थित कहाँ है? तो महाबलेश्वर ऑप्शन बी महाराष्ट्र में अवस्थित है। महाबलेश्वर कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में। बताइएगा संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? तो संगम काल का महत्वपूर्ण सर्वाधिक नगर कौन सा था? तो मदुरै। ठीक है, ऑप्शन डी मदुरै रहेगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया? तो ऑप्शन डी धर्मपाल ने। ठीक है, तो आज जितने भी प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति के क्वेश्चन था हम बता दिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।